नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। जुबली हिल्स उपचुनाव को लेकर तेलंगाना में इस समय सियासत चरम पर है। चुनावी प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा और विवादित आरोप लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़का रही है। बंदी संजय ने यहां तक कहा कि कांग्रेस ने फर्जी मतदान करवाने के लिए पाकिस्तान से 40,000 बुरके मंगवाए हैं। यही नहीं, उन्होंने रेवंत रेड्डी को खुली चुनौती देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी के नाम का भी जिक्र किया। बंदी संजय ने कहा कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए टोपी पहनकर घूम रहे हैं, जबकि ये वही नेता है जो कभी किसी हिंदू मंदिर में पूजा तक नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी में सच में हिम्मत है तो वे ओवैसी भाइयों से भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आरती करवा कर दिखाएं। संजय कुमार ने आरोप लगाया कि ओवैसी भाइयों ने ना कभी मंदिर जाकर नारियल फोड़ा, न पूजा की, लेकिन कांग्रेस वोट के लालच में ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी नेता ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस फर्जी वोटिंग करवाने की तैयारी में है। उन्होंने दावा किया कि 40,000 बुरके पाकिस्तान से मंगवाए गए हैं ताकि पहचान छुपाकर वोट डाली जा सके। उन्होंने चुनाव आयोग से भी अपील की कि ऐसे तमाम वोटरों की पहचान जांची जाए और उचित कार्रवाई की जाए। बंदी संजय ने मुसलमान महिलाओं को अपनी बहनें बताते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई की तरह मानती हैं, इसलिए कांग्रेस की इस चाल का असर मुस्लिम महिलाएं अब समझ चुकी हैं। बंदी संजय ने एक और बड़ा और विवादित दावा यह भी किया कि अजदुद्दीन ओवैसी 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं और कांग्रेस व बीआरएस इस साजिश में शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या बीआरएस जीतती है तो हिंदुओं को आने वाले समय में अपने त्योहारों के आजाद तरीके से मनाने की आजादी तक छीन सकती है। बीजेपी नेता ने आगे आरोप लगाया कि केटी रामा राव अपने पिता के चंद्रशेखर राव को दोबारा मुख्यमंत्री बनते देखना ही नहीं चाहते। जुबली हिल्स उपचुनाव में नेताओं के बयान जिस तरह आग बरसा रहे हैं, उससे साफ है कि इस चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बीजेपी लगातार कांग्रेस और ओवैसी पर आक्रामक है, वहीं कांग्रेस इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि इस चुनावी टकराव का असर वोटरों के मन पर कितना पड़ता है और इसकी रणनीति ग्राउंड लेवल पर असर दिखाती है। लेकिन इतना तय है कि इस उपचुनाव का असर सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की स्पेस में भी गूंजने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।